हेलो एवरीवन, मैं विपिन कुमार क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सेट के साथ। इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं। सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ाया था व्हाट इज सेट, सेट होता क्या है वो हमने आपको बता दिया है। उसके बाद हमने आपको पढ़ाया था उसके दोनों फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। और उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और नल सेट। ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अब उसके बाद आते हैं सबसेट पर। तो आज का टॉपिक है वो है सबसेट। क्या होता है सबसेट? तो आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। तो जानते हैं सबसे पहले सबसेट की डेफिनेशन पर जाते हैं। इसमें लिखा लेट ए एंड बी आर टू सेट। हम मान लेते हैं ए और बी कोई दो सेट हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के जितने भी एलिमेंट हैं इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट है, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट होगा बी का। लिख लेते हैं इसको, अच्छे समझ लेते हैं। पहले ए लिखा हमने 1 2 3 4 और हमारा एक सेट हो गया बी 1 2 3 4 5। अब उसने बोला ए और बी कोई दो सेट मान लेते, मान लिया हमने दोनों सेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो एलिमेंट है ए का, हर एलिमेंट जो है ए का 1 2 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ बी, वो बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। 1 बी का भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। तो ए क्या बोला जाएगा? ए बोला जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और जो साइन लगेगा सबसेट का वो लगेगा ऐसे। ठीक हो गया। ये साइन जो होता है ये सबसेट का साइन होता है। इसका मतलब ये है कि इधर छोटा होना चाहिए, इधर बड़ा होना चाहिए, मतलब बड़े में से छोटा। ठीक है। अब देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक है ए, उसमें एलिमेंट हमने लिख दिए ए बी सी। तो उसमें से हम कितने एलिमेंट इसके सबसेट बना सकते हैं? सबसे पहले इसमें सबसेट देखेंगे। क्या सबसेट बन सकता है? ए अकेला इसी के अंदर है, बी अकेला। इसमें से जितने निकल सकते हैं, चाहे वो एक में हो, चाहे दो में हो, चाहे वो तीनों हो। एक अकेला निकल सकता है, बी अकेला निकल सकता है, सी अकेला निकल सकता है इसमें से। ठीक है। उसके बाद ए बी, ए सी, बी सी, ए बी सी। तो ये क्या है? ये इस एक सेट के सबसेट है। सबसेट ऑफ ए। ये ए के क्या है? सबसेट है। सबसेट है मतलब ये वाला एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये भी इसके अंदर है, ये दोनों भी इसके अंदर आ रहे हैं, ये दोनों भी इसके अंदर आ रहे हैं, ये दोनों भी इसके अंदर आ रहे हैं, और ये तीनों भी इसके अंदर है। तो इनको बोलते हैं हम क्या? सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट है, ये उसके सबसेट आ गए। उसका पार्ट चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो एक पार्ट में आया, चाहे दो में आए, चाहे वो तीन में आए। ठीक है। तो इन सबको बोलते हैं हम सबसेट। अब एक और होता है फाइल। फाइल मैंने आपको बताया था कल, नल सेट या एम्प्टी सेट। जो नल सेट एम्प्टी सेट होता है वही क्या होता है? फाइल। तो कुल मिला के एक जो सेट होता है उसके नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट, एक सेट के कितने सबसेट बनेंगे वो निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं उस पर डिपेंड करता है। अब देखो यहां पर कितने एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3 क्या है? इसके अंदर सेट है, एलिमेंट। इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। तो 2 की पावर 3, तो कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। तो इसके जो सबसेट होंगे वो 8 सबसेट होंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। दीज टू आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट में दो सबसेट कैसे होंगे? इम्प्रॉपर होंगे। एक तो वो खुद सेट होगा और एक फाइल। एक तो वो पूरा सेट सेम टू सेम एंड फाइल। दीज टू सेट आर कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट के अंदर होंगे, हर सेट के जब सबसेट निकालेंगे तो उसमें दो इम्प्रॉपर सबसेट आएंगे और बाकी जो बचेंगे उन सबको बोलेंगे हम प्रॉपर सबसेट।
समझ में आपको? मैंने बताया ए एंड बी दो सेट होने चाहिए, उसमें से जो ए है उसके हर एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। तो इसके हर एलिमेंट अगर बी के अंदर होता है तो बोला जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अगर ये वाला कंडीशन मान लिया ए बी सी क्या है, सबसेट है किसका, ए बी सी का, ये क्या होगा सबसेट होगा, लेकिन ये इसके इक्वल भी है। अगर इक्वल भी होता है तो ये वाला साइन आता है, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा दे, इसका मतलब ये है ये सेट इसके सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है। ठीक हो गया यहाँ तक? और बाकी सबके लिए ये वाला साइन आएगा, ये इसका सबसेट है क्योंकि इससे छोटा है, इधर छोटे वाला पार्ट आता है, इधर बड़े वाला पार्ट आता है, सीधी सीधी बात है, इधर छोटा इधर बड़ा, तो ये हो गया हमारा सबसेट। अब हम आते हैं सम रिजल्ट ऑन सबसेट। सबसेट से कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं, हमने आपको बता दें कि सबसेट होता क्या है। ठीक है, तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का क्या होता है, सबसेट होता है। यह मैंने आपको बता दिया है कि हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। दूसरा एम्प्टी सेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, जो एम्प्टी सेट होता है खाली, वो भी क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का। और ये दोनों सेट कैसे बोले जाते हैं, इम्प्रॉपर सेट, बाकी सबको बोलते हैं प्रॉपर सेट, और ये भी बता दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, अगर एक सेट के अंदर एन एलिमेंट है तो उसके जो सबसेट बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं हमारे सबसेट से। अब हम सबसेट का एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल टू a b c d और e विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमें इनमें से बताने ट्रू फॉल्स दे रखे, एक सेट है a b c d e। ठीक है, अब देखते हैं सेट के अंदर कितने एलिमेंट है। सेट के अंदर एलिमेंट अगर काउंट करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये पूरा एक एलिमेंट है। इसके अंदर दो एलिमेंट नहीं होंगे, ये क्या है, अकेला एक एलिमेंट है। ये पूरा ब्रैकेट के साथ सी डी एक एलिमेंट बोला जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब आते से क्वेश्चन पर, सी डी क्या है, सबसेट है ए का। ये बात ट्रू है फॉल्स है, ये बात फॉल्स हो गई। क्यों हो गई फॉल्स? मान लिया अगर हमारे पास एक सेट होता है ए बी सी, ठीक है, जब हमने इसके सबसेट निकाले तो ए लिखा था और वो किसमें लिखा था हमने, ब्रैकेट के अंदर। जब भी तो इसका सबसेट बोला था हमने, बी को लिखा था तो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा था, और सी को लिखा था तो भी ब्रैकेट के अंदर लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट है और वो सबसेट बनता है किसी सेट का, तो वो क्या होना चाहिए, वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये ट्रू हो जाएगा, इसमें ये वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इसका एलिमेंट है एक, और वो किसके अंदर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर। सबसेट के लिए उसके बाहर एक अकेला ब्रैकेट लगा होना चाहिए, तो ये वाला ट्रू हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये वाला हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट पर आते हैं, सी डी बिलोंग्स टू ए। सी डी एक एलिमेंट है और किसमें बिलोंग करता है, ए, बिना ब्रैकेट के। अगर एलिमेंट दिखाते हैं हम, माने ए बी एंड सी, ये पहले पढ़ा दिया है आपको बिलोंग्स का साइन, तो ए क्या करेगा, ए बिलोंग्स करेगा ए के अंदर। ठीक है, तो इस पे ब्रैकेट नहीं लगता। जब ये वाला साइन आता है तो इस पे कोई ब्रैकेट नहीं लगता है, लेकिन जब ये वाला साइन आएगा तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उसके ऊपर क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। अभी ऐसे होगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा ट्रू हो जाएगा बिना ब्रैकेट के। ब्रैकेट तो क्योंकि इसमें मतलब पहले लगा हुआ है तो ये बिना ब्रैकेट के बोला जाएगा, और उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। क्या ए बिलोंग्स कर रहा है ए में, बिल्कुल हाँ, अकेला है और बिलोंग्स का साइन आ रहा है तो ट्रू बोला जाएगा। क्या ए सबसेट है, का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट नहीं लगा हुआ। अगर एलिमेंट है तो बाहर ब्रैकेट लगाने के बाद ही वो सबसेट बोला जाएगा। ए बी ई, ए बी ई बिल्कुल सही, ये सबसेट होगा किसका, ए का। क्यों? क्योंकि तीनों अलग अलग एलिमेंट है और तीनों को एक साथ ग्रुप में बाहर ब्रैकेट बना के लिख सकते हैं। जैसे यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी, क्या होगा, सबसेट होगा ए का, क्योंकि दो ही एलिमेंट लिए हैं और दोनों पर क्या लगाना पड़ेगा, बाहर एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम क्या दिखाएंगे, सबसेट दिखाएंगे। वहां तक हो गया। यहाँ पर आते ए बी ई बिलोंग्स टू ए, नहीं, बिलोंग्स में आता है तो केवल बिना ब्रैकेट के आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ए बी सी सबसेट होगा ए का, ए बी पर सी और डी तो ए की एलिमेंट है और ये टूट के नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फाइव बिलोंग्स टू ए, क्या फाइव ए में बिलोंग्स करता है, फाइव इसके अंदर कोई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो फॉल्स हो गया। जो एलिमेंट इसके अंदर लिखा होगा तो वो ही बिलोंग के अंदर आएगा। क्या ब्रैकेट में फाइव बिलोंग्स करता है ए में, फॉल्स, ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि जब हमने आपको सबसेट बताए थे इससे पहले भी, अगर हम इसी के लिखते हैं, अगर हम इसी के सबसेट लिखते हैं, इसी के टोटल सबसेट लिख देते हैं, उसमें कितने एलिमेंट है, 4। सबसे पहले बनेगा हमारे पास
ए बी सी डी और ये ई। अगर इसके सबसेट बनाते हैं तो कितने बनेंगे? 1 2 3 4, 2 की पावर 4, 16 बनेंगे। कितने बनेंगे? 16। तो सबसे पहले ए अकेला, फिर बी अकेला, फिर सी और डी अकेला, फिर ई अकेला। एक एक के अब दो दो के साथ ए बी, ए सी डी, उसके बाद ए ई हो गया। उसके बाद बी के साथ ये, उसके बाद बी के साथ ई, उसके बाद सी डी के साथ ई, उसके बाद अब 3 3 के लेंगे। ए बी ई, ए बी ये हो गया। अब लिखे बी सी ई, हो गया। अब एक और बचा पूरा कंप्लीट, ए सी डी ई, पूरा हो गया कंप्लीट। अब इनको काउंट कर लेते हैं और एक हो जाएगा लास्ट का 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो हमारे कंप्लीट हो गए 16। तो ये सबसेट बोले जाएंगे इस सेट के। अब ये सबसेट वाले देखो, जैसे 5 बिना ब्रैकेट के आता है तो इसलिए 5 क्या होगा? इसका सबसेट नहीं होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ए बी सी नहीं है कोई सबसेट, ए बी ई ये रहा ए बी, तो ये क्या है? हमारा ट्रू भी है। पर इसमें क्या है? ये बिलोंग्स कर रहा है इसलिए फॉल्स हो रहा है। लेकिन ये वाला सही है, ए बी ई क्या है? ट्रू है, सबसेट है। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है क्वेश्चन? एक क्वेश्चन आएगा, उसके नीचे उसके ट्रू फॉल्स दिए होंगे, क्या इसका सबसेट है या इसमें बिलोंग्स कर रहा है। ध्यान रखना, अगर कोई एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट लगा हुआ होता है तो वो एक ही एलिमेंट काउंट होता है, और जब सबसेट लिखेंगे उसके ऊपर तो एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा सबसेट लिखने के लिए, जैसे यहां पर हमने लगा रखा है।